दोस्तों नमस्कार। आप सबका आज के प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। और जैसे आप सब लोग जानते हैं, मैं आपसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे ग्रुप जो है ना वो 8 बजे मीटिंग शुरू करते हैं अपने ग्रुप की। और बहुत सारे ऐसे जैसे हमारी कंपनी का प्रोग्राम होता है यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, यूईएस पे, वो हर बुधवार को शाम को 8:30 बजे होता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम लोग हर जो बुधवार हुआ करेगा ना, हम 9:20 में ये मीटिंग शुरू करा करें। तो मैं उसका लिंक आपको भेज दिया करूंगा। बस आपको सिर्फ बुधवार का ध्यान रखना है, थर्सडे को। बाकी सारे दिन में हम लोग 9 PM में करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ वन टू वन करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें। और सबसे पहली बात यह है कि ये बिजनेस जो है, आज इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। और कि एक लीडर जो होता है ना, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। और अगर वो इस तरह से चलता है तो आने वाले टाइम पे वो हर वो मुकाम को हासिल कर लेगा जो वो चाहता है, हर वो गोल को अचीव कर लेगा जो वो चाहता है, हर उस टारगेट को अचीव कर लेगा जो वो चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली जो बात है ना, उसको समझना ही है कि आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ। तो दोस्तों, हम इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आए। और कंपनी जब हमारे साथ एग्रीमेंट करती है ना, वो पहले दिन ही हमें कहती है यू आर माई डायमंड। और वो कहती है मेरी तरफ से तुम डायमंड बन चुके हैं, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कब बनते हो। तो दोस्तों, अगर हमें ये बिजनेस मिल गया है और हम इसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला काम जो मेंटल, जिसको हम बैरियर कहते हैं, सबसे बड़ा वो ये है कि हमें 5 साल इस बिजनेस में टिकना। जो सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे लिए कि हमारे पास पेशेंस नहीं है। जो आज का टाइम है, आज किसी के पास टाइम नहीं। हर आदमी जो है ना वो जल्दी से काम करना चाहता है, उसको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहता है। इसलिए वो इस बिजनेस में आ तो जाता है, लेकिन वो टिकता नहीं। और जब वो टिकता नहीं है, फिर वो कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस बात को समझना है कि कोई भी चीज, किसी फील्ड के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे किसी भी चीज को पाने के लिए आपको टाइम लगता है। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारी हर एक, जो भी लाइफ के अंदर हमारी लाइफ का गोल है, वो यहाँ पे पूरा हो सकता है। हमारा हर एक ड्रीम यहाँ पे पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, 5 साल हमें इस बिजनेस में टिकना है। इसीलिए मैंने ये जो कोर्स बनाया है, इस कोर्स में अगर आप जितनी भी आज तक मैंने आपसे बातें की हैं, उसमें जो सबसे पहली 2 बातें हैं वो यही है कि हम इस बिजनेस में डायमंड के लिए आए हैं, और दूसरा ये है कि 5 साल हमें इस बिजनेस पे टिकना है। बाकी ये बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे हमें इसमें आगे काम करना है, कैसे पैसा आता है, ये सब चीजें मैं आपको वन टू वन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस में 95% माइंड काम करता है और 5% यहाँ पे स्किल और स्ट्रेटेजी काम करती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा माइंड सेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो हम लोग जब इस बिजनेस को लेते हैं तो इसको अपने ढंग से करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बातें कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इस बिजनेस में लटकते जाते हैं, लंबे होता जाता है, लंबा, लंबे से लंबा। तो क्या होता है कि हम लोग जब सीखने बैठते हैं तो हम सीखते भी हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको सीखेंगे और आगे सिखाएं। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर आकर हमें सबसे पहले क्या है, सीखना, स्टूडेंट बनना है दोस्तों। और जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, जब आप अपना एक रोड मैप बना लेते हैं, जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, जब आप अपना 1 to 1 स्टेप बना लेते हैं कि किस तरह से मुझे इस गोल पे, रोड मैप पे चलना है, कैसे मुझे इस रोड पे चलना है, तो दोस्तों उसके बाद जो पहली चीज है वो है सीखना है। और हमें वो चीजें सीखनी है जो हमें टॉप पे लेके जाए। और उस चीज की सिलेक्शन करने के लिए हमें अपने दिमाग लगाने की जरूरत, हमें पूरा का पूरा दिमाग जो है अपनी अपलाइन का यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो एक्चुअल में लीडर है, जो एक्चुअल में चाहता है, जिसको नेटवर्क की नॉलेज है,
जो एक्चुअल में इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहता है, ऐसी अपलाइन कभी भी मिसगाइड नहीं करती, वो कभी भी लोगों को मैनिपुलेट नहीं करती कि भाई मैं आपको टारगेट दूं, आपको मैनिपुलेट करूं, आपको आपसे काम कराऊं और मैं खुद फायदा लूं। जो अच्छा लीडर है, जो टॉप पे जाना चाहता है, वो हमेशा आपको सिखाने की तरफ ध्यान देता है और आपसे इजी वे में काम करवाता है, जिसको आप खेलते खेलते सीखते सीखते आप उसको कर ले। तो दोस्तों, कल मैंने जो टॉपिक लिया था कि इस बिजनेस में मैं मेरा और मेरे लिए, ये तीनों चीजों को मुझे छोड़ना है। जो हमारा, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जो हमारे साथ आती है, और ये आते हमने आसानी से नहीं सीखी, ये हमने बचपन से सीखी है। दोस्तों, आप सबको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। आप सब लोगों ने सुनी होगी, डोगरी में भी सुनी होगी, हिंदी में भी सुनी होगी, कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, वो चाह कर भी हम लोग क्या है, बदल नहीं पाते। और जिसकी वजह से क्या है कि इस बिजनेस में, जो इतना बड़ा बिजनेस, यहाँ हमारा कुछ नहीं लगता, इसमें हर आदमी कामयाब हो सकता है। इसमें एक भाई दूसरे भाई को कामयाब करा सकता है। इसमें कोई भी दुश्मन को भी आदमी यहाँ पे कामयाब बना सकता है, उसके साथ मिलके काम कर सकता है। लेकिन क्या करें, हमारी नेचर ही ऐसी है। आज घर घर की सिचुएशन आप जानते हैं। आज एक भाई अगर दूसरे भाई से आगे बढ़ता है तो आपको पता है कितना पंगा हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक औरत थी और एक मर्द था, वो रात दिन पूजा करता था, बड़ी पूजा करता था। भगवान प्रकट हुआ, उसने कहा मां क्या मांगो। तो उसके बाद एक पत्थर आया, उसको भगवान ने एक पत्थर दिया, उसने कहा इसको ले जा, इससे जो भी मांगेगा वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें तू जो भी मांगेगा तेरे भाई को डबल मिलेगा, और तू जो भी इससे मांगे है 3 बार तुझे इससे मांगना है, बस 3 बार तेरी 3 ख्वाहिशें पूरी। वो आदमी ने वो पत्थर लिया, घर चला गया और अपनी वाइफ को बताया। अब वाइफ जो थी, वो कैसे ये चीज को मान सकती थी कि भाई वो जो चीज मांगेगी उससे डबल उसके भाई को मिलेगा। तो उस आदमी ने क्या किया, पत्थर छुपा दिया, लेकिन वो औरत से रहा नहीं गया। अब क्या करे, अब उसने सबसे पहले भगवान से ही मांगा, उस पत्थर से ही मांगा, भाई ऐसे करो कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो। तो भगवान ने बड़ा घर दे दिया। अब उसके भाई के पास 2 हो गए। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे जो क्या कहते हैं भाई है, उसके मेरे घर के आगे एक खड्डा निकाल दो। अब जैसे उसने उसके अंदर खड्डा निकाल दिया, तो उसका एक निकलेगा, भाई का 2 निकल गए। अब उसने कहा, तीसरी बात उसने कहा कि मेरी एक आंख कानी कर दो। जैसे उसकी एक आंख कानी की तो भाई की 2 आंखें कानी की। तो इसका मतलब ये था कि वो आदमी बचे ना। मतलब हमारे दिमाग में ये चीज जो है ना, ये चलती आती है। अगर आप लोग इस चीज को बैठ के समझे तो ऐसा होता है, ये हमारी नेचर में। तो जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, इसको भी हम उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। हम जहां भी आकर यही सोचते हैं कि हमारे लिए ही सब कुछ हो, हम ही इसमें कमाएं, हम ही इसमें कामयाब हो, सब कुछ हमारा ही। दोस्तों, ये बिजनेस दूसरों को कामयाब बनाने का, ये बिजनेस दूसरों के लिए करने का। गुरु नानक जी ने कहा था ना, 13-13। तो 13 जो है ना, ये अर्चमीत देता है। यहाँ जब आप दूसरों का भला करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली होगा। तो ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे सुच्चा सौदा है आपसे। लेकिन क्या है कि हम लोग इसको अपनी नेचर से इसको भी खराब कर देते हैं। यहाँ भी हम लोग हर वो गलत काम करने की कोशिश करते हैं, हर वो शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जितना अपनी तरफ से जल्दबाजी करते हैं, जितना ज्यादा हम यहाँ पर इस बिजनेस को जल्दी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में जो भी अपनी अपलाइन है, उसको एज ए स्टूडेंट सुनिए, सीखिए। आपको कितना आता है, आप कितने लायक है, आपके पास कितनी नॉलेज है, ये कहीं भी मैटर नहीं करती दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा स्टूडेंट बनना है, टीचर नहीं बनना दोस्त। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ समय के लिए अगर हमारी 1 या 2 लेवल 3 लेवल हम लोग अचीव कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, सुनना बंद कर दो, सीखना बंद कर दो।
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग फिर टीचर बन जाते हैं। तो ये जो कोरोना आया ना, कोरोना के अंदर जो ये जूम मीटिंग आई ना, इसमें लोगों का एजुकेशन तो बहुत आई, इस पर कोई डाउट नहीं है, इसमें लोगों को सीखने का बहुत मौका मिला। लेकिन हुआ क्या, लोग स्टूडेंट बनने की बजाय सारे के सारे टीचर बने, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ा कर सकते थे, वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से क्या हुआ, वो पीछे रह गए। तो जिसकी वजह से क्या है कि आज आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी शख्स को कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी अपलाइन हो, मिस्टर बीसी चावड़ा जी हो, केसी चावड़ा जी हो, टीसी चावड़ा जी हो, या कोई भी इंडिया के अंदर जो भी हमारे सीनियर्स है, तो हम जब उनका कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग एक्साइटेड होने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, क्या बताएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें तो ये पहले ही पता था, हमें तो ये पहले ही पता था। तो दोस्तों एक बार समझ लेना, जिस दिन आपके अंदर सीखने की अभिलाषा खत्म हो जाएगी, सिखाने की अभिलाषा शुरू रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर लेना, इस बिजनेस में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। हाँ, हो सकता है छोटी सी सक्सेस आप ले ले, लेकिन अगर आप कहें कि मैं बड़ी सक्सेस ले लूंगा, तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। इस बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है तो हर स्टेप के ऊपर आपको बच्चा बन के रहना है, हर स्टेप पे आपको एक बढ़िया सा स्टूडेंट बन के रहना है, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं, तभी आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। जिस दिन आपने इस बिजनेस में एज ए टीचर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, उसी दिन आपका सक्सेस रुक जाएगा। इसीलिए कई बार जब मैं ये बातें लोगों के साथ करता हूँ, बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। सीखना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट बनना बड़ा जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों हमेशा अपने अपलाइन जो है ना, उसके आगे आपको क्या बन के रहना है, स्टूडेंट बन के रहना। उनसे रोज क्वेश्चन पूछिए, रोज जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं ना फील्ड के अंदर, एक एक स्टेप उनसे पूछिए। आप पूछते नहीं है। यहाँ मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे लोगों को जब हम लोग वो कुछ सीख लेते हैं, तो जब हम उनको कोई चीज एडवाइस करते हैं तो वो उल्टा हमें उससे भी बढ़िया वीडियो भेज देते हैं, सर आप कैसे करें। दोस्तों एक बात समझ लेना, ये बिजनेस प्रैक्टिकल बिजनेस है, फील्ड का बिजनेस है, और जितना ज्यादा आप फील्ड में जाएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिकल होंगे, उतना बड़ा आपका रिजल्ट होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैंने किताब पढ़ ली है, अगर आप सोचेंगे मैंने मीटिंग सुन ली है, अगर आप सोचेंगे कि मुझे 6 बेसिक पूरे आ गए हैं, मुझे 8 कोर्स पूरे आ गए हैं, मुझे 7 क्वार्टिनल्स पूरे आ गए हैं, मुझे प्लान देना आ जाता है, मुझे चेक बनाना आ जाता है, दोस्तों ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना कि गुड लिसनर बनना, एक गुड स्टूडेंट बनना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप यहाँ पर एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, और जब तक आप यहाँ पे गुड लिसनर बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है बार बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो आपको चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि इस बिजनेस में हमें टीचर नहीं बनना दोस्तों। आपने देखा होगा हजारों टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बच्चा जो है ना, एक भी बच्चा उनमें से ऐसा नहीं निकलता जिसको पैसा कमाना हो। तो आज मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो ना इस बिजनेस में कामयाब होना, तो यहाँ हमें टीचर नहीं बनना, यहाँ हमें बनना है क्रिएटर। हमें क्या बनना है, क्रिएटर, क्योंकि हम एक नई चीज क्रिएट करने जा रहे हैं, एक नई हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, एक वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक हमारी किसी जनरेशन ने नहीं किया। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया जिसको लोग पसंद नहीं करते। यहाँ लोग काम करना पसंद नहीं करते दोस्तों। हमने एक ऐसा फील्ड सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लोग इसको मानते नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पे टीचर बनने के बजाय हमें प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनना होगा, हमें एक क्रिएटर बनना होगा, हमें इतिहास रचना है। हमें हजारों लोग हमें पागल बोलेंगे, हजारों लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आज मिस्टर प्रहलाद राय जी जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट है, आज उनकी फोटो बीसी चावड़ा जी ने शेयर की,
जिसमें वो झुग्गी में रहते थे, और आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग के वो प्रेसिडेंट है। आप समझिए, ये बिजनेस किसी भी इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, लेकिन पहुंचाएगा तभी जब आपके अंदर वो आग है सीखने की, जब आपके अंदर कुछ सुनने की आदत है, जब आपके अंदर एक ऐसी आग है कि मैं इतिहास रचना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर हमारे पास जो गुण है, अगर वो गुण इतने बढ़िया होते तो आज हम कहीं ना कहीं इस शहर के सबसे टॉप मोस्ट लोग होते। इसका मतलब कि अगर हम कहीं नहीं हैं तो इट मीन कहीं ना कहीं कमी है। और अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो बढ़िया स्टूडेंट बन जाओ और बढ़िया लिसनर बन जाओ। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी लीडर आपके सामने आए, इतनी एक्साइटमेंट के साथ बैठिए, इतने बढ़िया तरीके से उनको सुनिए कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है दोस्तों, आपको कोई मटेरियल नहीं लगाना, कोई आपको शॉप नहीं खोलनी, कुछ भी नहीं करना, बस आपको बातें सीखनी और आगे करनी। अगर आपके अंदर वो आग है तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, अपने इस गड्ढे को आप खाली करो। और जब तक आप गड्ढे को खाली नहीं करेंगे तब तक इस गड्ढे में वो चीज नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे जो माइंड सेट है ना, वहां पे कूट कूट के भरा है दूसरों को अमीर करना। हमने क्या किया, सारी जिंदगी लोगों के लिए काम किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे लोगों के लिए, या तो ना हमने समाज के लिए काम किया ना, हमने चंद लोगों के लिए काम किया, उनको अमीर बनाया, उनके मोहरे बन गए। लेकिन दोस्तों, आरसीएम आपको समाज के लिए कुछ बड़ा करने का मौका दे रहा है, समाज के लिए आपको एक चमत्कार करने का मौका दे रहा है। इसलिए लिसनर बनिए, लास्ट तक सीखते रहिए। जब तक आप डायमंड नहीं बनते तब तक सीखते रहिए। इस बिजनेस का नियम है, जब तक आप टॉप पे नहीं जाते तब तक आप सीखते रहिए। हर स्टेप के ऊपर सीखिए, हर चीज के ऊपर सीखिए। और मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर बिजनेस नॉलेज सारी है सर, बिजनेस नहीं चल रहा। उसका कारण ये है कि जहां भी हमें हर्डल्स आते हैं, जहां भी हमें चैलेंजेस आते हैं ना, हम लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछते, हम अपनी अपलाइन से क्वेश्चन नहीं पूछते, हम उनसे ये पूछते नहीं सर हमें ये चैलेंज है, हम आपने कैसे सोल्यूशन की थी, आप कैसे आगे गए थे सर। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपकी वीकली मीटिंग हो, जो भी आपने पूरे हफ्ते काम किया हो, उस वीकली मीटिंग में आप अपने अपलाइन से पूछिए सर ये चैलेंज आ रहा है। अगर उनको नहीं समझ आता, उनकी ऊपर की अपलाइन से पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना, उसको टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, इस बिजनेस में क्रिएटर बनना है। हम अब देखिए, हमारी जो पिछली, अगर आप 100 पीढ़ी पिछली ले लो, वो क्या काम करती थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था, और आज आप जहां पहुंचे हो, आज आपका लाइफस्टाइल क्या है। और आगे अगर 5 पीढ़ी भी इसी तरह काम करेंगी तो लाइफ में क्या बदलाव आएगा। आप देख सकते हैं कि अभी जॉब खत्म होने जा रही है, सारा कुछ प्राइवेटाइज होने जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा होने। अभी आपको पता है, आटा, नमक, तेल, इन सब चीजों पे भी 5% टैक्स जीएसटी बढ़ गया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन नौकरियां खत्म होती जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये बिजनेस मिल गया, और इस बिजनेस में आप कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आप सोचिए, अगर अगले 5 साल आपने इस बिजनेस को सही ढंग से क्रिएट कर लिया, सही ढंग से अगर इस बिजनेस का आपने नींव बना लिया, फाउंडेशन बना ली, दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूँ, 2030 तक जो आपकी फैमिली होगी वो रॉयल होगी, रॉयल रॉयल लाइफ, रॉयल लाइफ। उनको फिर ये छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सुनहरी मौका है, ये 21st सेंचुरी का आप एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं, यहाँ पर रेवोल्यूशन आने वाला है नेटवर्क इंडस्ट्री के। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो मैं कहता रहूं, आप सुनते रहे और आगे आप एक्शन ना लें। आगे आप बस डिसाइड ही करते रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे, रोज करेंगे। कहीं ऐसा ना रहे दोस्तों, बातें करो लोगों से, जो आप मुझसे सुनते हैं लोगों से बातें करो, फील्ड में जाओ, बात करो, प्रोडक्ट दो, कुछ ना कुछ करो। और अगर आप कुछ ना कुछ करेंगे, आपको 100% आपको रिजल्ट आएगा। आपके पास टाइम नहीं है,
लेकिन हो सकता है जिस आदमी को आप ज्वाइन करवा रहे हैं उसके बाद टाइम, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, हो सकता है जिस आदमी को आप ज्वाइन करवाते हो उसके पास मोटरसाइकिल है, आपके सपने छोटे हैं, हो सकता है जिस आदमी को आप ज्वाइन कराए उसके सपने आपसे 10 गुना ज्यादा हो सकता है आपके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है जो जिस आदमी को आप ज्वाइन कराओ उसके पास गाड़ी हो सकता है आप 500 रुपए के चेक के लिए आए हो, वो आदमी 10,000 के लिए आए हो, वो जिसको आगे ज्वाइन कराओ 50,000 के लिए आए हो। तो दोस्तों जैसे जैसे ये बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है, ये आपके छोटे से सपने को बहुत बड़ा सपना बना देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ लगता कुछ नहीं है, लेकिन सपने लगते हैं, ड्रीम लगते हैं, और इस ड्रीम में अगर आपको कामयाब होना तो आपको क्रिएटर बनना होगा। यू आर द वन ऑफ द पर्सन, जहां से आप शुरू होते हो ना, जहां से आपका बिजनेस शुरू होता है वहीं से आपकी लाइन शुरू होती है। ऊपर आपको अपनी अपलाइन से आपको विद रिस्पेक्ट आपको उनसे सारे क्वेश्चन पूछने, सर आपको चैलेंजेस कैसे आए, सर आप मेरी क्या क्या मदद कर सकते हैं सर। दोस्तों अगर आपकी अपलाइन आपकी मदद करने के लिए तैयार है और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो दोस्तों फिर आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी बड़ा नहीं करा सकता। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ये बिजनेस जो है ना, इसको इमोशन से मत करिए। जब हम इमोशनल होके करते हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या मिडिल क्लास से आते हैं, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को बांध लेते हैं अपने साथ। हम लोग क्या कहते हैं, फलाना ये कह गया, फलाना वो करके हम लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों आप एक इतिहास रचने आए, आप इस 21st सेंचुरी के अंदर आप एक नई क्रिएशन करने आए हैं। भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है, और मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपने अगले 5 साल इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी, पूरे जुनून और पूरे एक्साइटमेंट से अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी अगली जनरेशन आएगी ना, वो आपको सलूट मारेगी, वो आपकी पूजा करेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लीडर जो है ना, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ ए विनर, ऑफ विनर लीडर, इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सबसे पहले लीडर हमेशा क्या करता है, लीड करता है, सारे दर्द खुद सहता है, वो सारी पेन खुद लेता है, तभी वो लीडर कहलाता है। उसकी सारी पेन वो खुद लेता है। दूसरा आप देखिए, वो सारा, जैसे एक पिता होता है ना घर का, वो हर फैसिलिटी अपने घर में हर बच्चे को प्रोवाइड करवाता है, वाइफ को करवाता है, सब माता पिता को सबको करवाता है। अंदर से वो चाहे खाली भी हो, चाहे वो अंदर से दुखी भी हो, है ना, लेकिन वो क्या करता है, हाँ, अपने घर की सारी सारी घर की सारी जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है सबको फुलफिल करता है। इसी तरह एक जो अच्छा लीडर होता है ना, वो सारी चीजें अपने ऊपर ले लेता है, और वो कभी भी अपनी टीम को दर्द नहीं देता। वो हमेशा हंसता है, उसका चेहरा जो है ना ऑलवेज एक्साइटेड रहता है। मैं हमेशा अपनी टीम को एक ही बात कहता हूँ, मैं हूं ना। इसी तरह आपने भी कहना, मैं हूं ना, बस तू कर जितना कर सकते, मैं हूं ना तेरे पीछे खड़ा। तुझे कोई भी चैलेंज आएगा, मैं सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, बाद में सब कुछ। अगर आप इस तरह से मानना शुरू करके ना, आपकी टीम आपके साथ रात दिन चलने को तैयार हो जाए। दूसरा, ऑलवेज मोटिवेट। दुनिया जितनी मर्जी दुखी है, वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया। उसको पता होता है जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं वो मेरे साथ आया, एक आस लेके आया, उनको मैंने सपने दिए हैं, उनको मैंने उनके जीवन के सारे सपने फुलफिल कराने हैं। इसीलिए वो क्या करता है, वो दूसरों को दर्द कम देता है, खुद दर्द ज्यादा देता है। इसलिए ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है। उसको जितने मर्जी झटके लगे, वो कभी नहीं हारता। वो कहता है कुछ भी हो जाए, आई एम नंबर 1। वो अपनी टीम के अंदर हमेशा पॉजिटिव मूड बनाते हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। टीम के लिए सोचना और प्लानिंग करना, यही उसका मोटिव है। एक ग्रेट लीडर जो होता है ना, उसका अपना कोई गोल नहीं होता, उसका एक ही गोल होता है, मेरी टीम को कैसे आगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे गोल पूरे कराऊं और खुद जैसी मारूं, ऐसा नहीं। जो लीडर होता है ना, वो हमेशा टीम के गोल बनाता है, टीम को गोल बना के उसके टारगेट पूरे कराता है, और फिर सब कुछ हो। इसलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, तो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी। उसके बाद बुरे वक्त में सबसे आगे रहने वाला, जब भी कोई चैलेंज आ जाए, जब भी कोई दिक्कत आ जाए, सबसे आगे रहने वाले आदमी को लीडर कहा जाए। ये क्वालिटियां आपको अपने अंदर लानी होंगी। फाउंडेशन बनाता है, हमेशा अपनी टीम के साथ जगह जगह जाता है, अपनी गाड़ी यूज करता है, बहुत कुछ करता है, एक प्यारी सी फाउंडेशन बना के देता है अपनी टीम।
और अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ये सारे गुण आपको अपने अंदर उतारना। नेवर नेवर थिंक अबाउट हिमसेल्फ, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। लव एवरीवन, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, उनसे प्यार करता है। वो चाहे उसको कुछ भी समझे, लेकिन वो कभी भी प्यार देने से पीछे नहीं हटता, वो हमेशा उनके बारे में सोचता है। उसके बाद जो उधर क्या जो अंदर से होता है, जो इनसाइड, मतलब जो उसके अंदर है वही वो बाहर है। वो मॉनिपुलेट नहीं करता कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और दूसरों से कुछ कह रहा हूँ, कि मैं आगे चला जाऊं, दूसरे को नीचे दबा के उनकी कत्ल करके मैं टॉप पे चला जाऊं। लीडर, जो ग्रेट लीडर जिसको हम कहते हैं विनर, वो कभी भी उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि मेरे को किसी भी ढंग से रॉयल्टी आना है, चाहे मुझे किसी की सेलें डलवानी पड़े, चाहे कुछ। वो कभी ऐसे नहीं करता, चाहे आंधी आ जाए। वो हमेशा अपनी टीम को सिखाता है, उसको तरीके बताता है कि किस तरह से बिना पैसे तुम इस बिजनेस को टॉप पे लेके जा सकते। दिशा नहीं बदलता, चाहे आंधी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना तो वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। दूसरा, बस जब तक चेक आ रहा है, जब तक सिस्टम चल रहा है, तब तक तो बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अप डाउन होता है तो वो क्या करता है, भटक जाता है, दूसरी कंपनियों में आ जाएगा, दूसरी बातें करेगा, ये वो। लीडर एक बार जब किसी चीज में घुस जाता है, फिर चाहे आंधी आए चाहे तो, नेवर क्विट, कभी क्विट नहीं करता। वो ऑलवेज फोकस रहता है, उसको पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता होता है मैं कहाँ जाना है। वो कहता है चाहे सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन जब तक मैं हूं मैं दोबारा से खड़ा करूंगा। वो कभी भी हारता नहीं। इसीलिए आपको कभी भी दिशा नहीं बदलनी है दोस्तों। या तो आरसीएम करो मत, अगर कर लिया ना दोस्तों, फिर टिको, रुको मत, फिर दौड़ो, और सारी जिंदगी के लिए टिकना है इसको। दोस्तों तेल यहीं से निकलेगा, यहीं से डायमंड होगा, यहीं से सब कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद उसको पता होता है क्या करना है। ये बात आप समझिए, हमेशा फाइटर होता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। ये चीजें आप अपने अंदर देखिए ना, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये जो चीजें होती है ना, ये अंदर आती हैं, अंदर से आती हैं। अगर आपके पास है तो देखता हूँ आपको कौन रोक सकता है कामयाब होने से। उसके बाद गलत नहीं सुन सकते, इसलिए रेक्ट कर देता है। लेकिन आपके लिए मैं इतना कहता हूँ कि सुनिए, गलत सुनना है, लेकिन इमीडिएट रेक्ट नहीं करना, उसका पूरा बैठ के पूरा कंक्लूजन करके सोल्यूशन। ये नहीं है कि बात सुनी और उसी टाइम रिएक्ट नहीं करना। बस जो भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर डिस्कशन करिए अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, कि आप ये गलत कह रहे हैं, ये है। जो भी आप डिस्कशन करिए अपनी टीम के साथ बैठ के, कभी भी आर्गुमेंट मत करिए आपस में। ठीक है दोस्तों, वो फॉलो तो करता है, फॉलोअर नहीं बनता। और ये जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है ना, यहाँ पर लोग जो है ना वो फॉलोअर बन के ही आगे जाते हैं, टांगे पकड़ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। लेकिन जो आदमी फॉलो करता है ना, उसको कम लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब उसकी तूती बोलती है ना, फिर सारे फॉलोअर, जो फॉलोअर ही रह जाते हैं, वो सबसे अलग होता है। और हीरा जो होता है ना, वो अलग ही होता है। रहता है वो कीचड़ में, बहुत सारे पत्थरों के बीच में रहता है, लेकिन जब वो चमकता है ना, उसको बड़ी चोटें मिलती, सबसे ज्यादा चोटें हीरे को ही मिलती। तो जब वो चमकता है तो फिर वो सबसे महंगा बिकता है दोस्तों। तो निकलता उन्हीं पत्थरों में से, निकलता उन्हीं सब चीजों में से। इसीलिए अगर आप सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर चेंज देयर गोल। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये कुछ लीडर की परिभाषा है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन ले लीजिए, लेकिन अगर आप इस तरह से अपने आप को मानते हैं तो ये बिजनेस आपका है। ये बिजनेस आपको कहीं भी पीछे नहीं रहने देगा, ये आपको टॉप पे लेके जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये किया, कल मैं आपको बताऊंगा प्लान। ये प्लान क्या होता है, किस तरह से प्लान करना होता है, और ये जो पैसा कंपनी बांट रही है ये किस तरह बांटती है, और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसकी वैल्यूज क्या है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, आप सब लोगों ने सुना। आज बहुत सारी मीटिंग थी, उसके बावजूद भी आज 25-26 लोग यहाँ पर आए, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ भट्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने सर मुझे टाइम दिया। गुड आफ्टरनून सर। काकुराम, अब बोलो 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 यूसुफ भाई बोलो।
यूसुफ भाई बोलो, अनम्यूट करो दोबारा से। थैंक यू सर, बहुत सर जबरदस्त सर आपने बताया सर लीडर सर कैसे बना